इतना बड़ा एक वाक़या हुआ, वो हमें क्या पैगाम दे के गया। तो कुरान मजीद की इन आयात में उसी का ज़िक्र है। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, क़द ख़लत मिन क़ब्लिकुम सुनन फ़सीरू फ़िल अर्दि फ़न्ज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन। तुमसे क़ब्ल भी हमारा तरीक़ा जारी हो चुका, अक़वाम के अंदर, लोगों के अंदर, हुकूमतों के अंदर, बादशाहतों के अंदर। फ़सीरू फ़िल अर्द फ़न्ज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन। ज़मीन के अंदर चल फिर कर के देख लो कि हमारी आयात को, हमारे निज़ाम को, हमारे अम्बिया को, हमारे पैगाम को छुटलाने वालों का अंजाम क्या हुआ। सीरू फ़िल अर्द, देखो बड़ी बड़ी मुतमद्दन कौमें, ताकतवर कौमें, बड़ी बड़ी उरूज वाली कौमें और सफ़ा हस्ती से मिटी हैं, जो तुम्हारे सामने है। ये दुनिया खुली कायनात जो है, ये खुली किताब है। देखो सीरू फ़िल अर्द फ़न्ज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन। फिर इरशाद फरमाया, हाज़ा बयानुल लिन्नास, लोगों के लिए ये बयान है। ये एक तो बयान होता है ना कि जो कोई बताता है, एक बयान वो होता है कि जो बंदा अपनी आंखों के सामने देखता है कि यार इधर कोई रहता था, बसता था, अल्लाह की नाफरमानी की, अल्लाह के नबी की नाफरमानी की, अल्लाह के पैगाम को पस पुश डाला, ख़त्म, सब हस्ती से मिटा। हाज़ा बयानुल लिन्नास व हुदन, तुम्हें अपने आप को दुरुस्त करने का मौका भी है, तुम्हारे लिए हिदायत भी है, मौइज़ा नसीहत भी है, लिलमुत्तक़ीन, साहिब फ़ितरत लोगों के लिए, जिनकी फ़ितरत अभी सलीम है और हक़ को जिनके अंदर कबूल करने की सलाहियत अभी तक मौजूद है, और अपने दामन को उन्होंने इतना दागदार नहीं किया है कि उस वो बिल्कुल हक़ से गुरेज़ा हैं, तो उनके लिए ये नसीहत भी है। आगे आयत में आप वाक़या करबला को इसके साथ जोड़ करके देखें। पैगाम करबला क्या है, वला तहनू वला तहज़नू व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। ना तुम कमज़ोरी का शिकार होना, ना गमगीन होना, ला तहनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सरबुलंद तुम ही ने रहना है बशर्ते कि तुम ईमान पे डटे रहे। तुम मोमिन रहे तो सरबुलंद तुम ही ने रहना है, गालिब तुम ही ने आना है, तुम्हारे ऊपर को गालिब नहीं आ सकता बशर्ते कि तुमने कमज़ोरी ना दिखाई और अपने दीन और ईमान के ऊपर किसी भी हवाले से कोई कंप्रोमाइज़ ना किया, तो तुम ही सरबुलंद रहे। ब्रदरान इस्लाम, इस आयत में मकाम सहाबियत भी बड़ा वाज़ेह होता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का पाला फ़िरऔन और आले फ़िरऔन से पड़ा, तो कौम तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम आपके सामने, उसके अहवाल मतलब बड़े बड़े हुज्जतबाज़ किस्म के बंदे थे और साथ चलने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन इधर वो लोग हैं कि जो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम को ये कह रहे हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे जान, हमारी माल, हमारी इज़्ज़तें, हमारा सब कुछ आप पे कुर्बान, आपके दीन पे कुर्बान, अल्लाह की ज़ात पे कुर्बान है। तो गौर करें, उधर अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया उस वाक़या को बयान करते हुए, इन्नका अंतल आला, मूसा आप सरबुलंद हैं, अंता सिंगल है, आप सरबुलंद। इधर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुजूर के इन वफ़ादार ग़ुलामों के बारे में कहा, व अंतुमुल आलऊन, तुम सारे सरबुलंद रहोगे बशर्ते कि तुम जो है दीन के ऊपर डटे रहे थे। ये है हुजूर के इन ग़ुलामों की वफ़ादारी, इन सब का जिक्र है, वहाँ उस कौम का जिक्र नहीं है। आप कुरान खोल करके देखिए, इन्नका अंता सिंगल के लिए, इन्नका अंतल आला, मूसा अलैहिस्सलाम आपने सरबुलंद रहना है। यहाँ सब की बात हुई है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के जानिसार ग़ुलाम, आप सभी ने सरबुलंद रहना है बशर्ते कि तुम हक़ के ऊपर डटे रहें। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, यमसस्कुम क़रहुन फ़क़द मस्सल क़ौम क़रहुम मिथलुहु, अगर तुम्हें कोई दुख तकलीफ़ पहुँचा है ना, ये इसका पस मंज़र उहद का है, पस मंज़र को ज़हन में रखिएगा। तुम्हें कोई दुख तकलीफ़ पहुँचा है ना, कोई ज़ख्मी भी हुए होंगे लोग, शहादतें भी हुई हैं,
यमसस्कुम क़र्हुन फ़क़द मस्सल क़ौम क़र्हुन मिथलुहु, तो आप भी तो उनको बदर में मार चुके हो ना, बड़े बड़े सरगनों को आपने भी ठिकाने लगाया, कोई बात नहीं है। और इसकी जो तस्वीर कशी है वो मेरे पाक नबी ने कुछ इन अल्फाज में की है। ये बज़ाहिर ना जंग का जीतना या हारना ये म्यार हक़ नहीं होता। ये अगर हक़ का म्यार होता तो बज़ाहिर तो जंग यजीद ने जीती है, लेकिन यजीद जब भी पुकारा जाता है तो मलऊनियत के साथ पुकारा जाता है, मनहूसियत के साथ पुकारा जाता है, जुल्म के साथ, जबर के साथ, तशद्दुद के साथ। लेकिन हक़ की जहाँ भी बात आती है तो वहाँ हुसैनियत हक़ का एक संबल है और एक आलम है, एक निशानी है। जंग का हारना जीतना ये कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, ये अपनी जगह पे इसकी इफादियत ज़रूर होती है, लेकिन बुनियादी तौर पे बेस क्या है? बेस ये है कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पे डट गया ना, वो बेशक वो उसकी गर्दन उतर गई है, तो वो जो है वो बंदा काबिल तारीफ़ है। आप देखें करबला में बज़ाहिर तो यजीद के हक़ में था ना फैसला, लेकिन आज तक किसी ने भी अच्छे अल्फाज में यजीद को याद किया हो नहीं। तो अल्लाह पाक के हबीब ने मोहम्मद रसूलुल्लाह मेरे और आपके आका मौला ने इसको इस अंदाज़ में बयान किया, अल हर्ब सयाजुम बैनना यनालून मिन्ना व ननालु मिनहुम। ये जो जंग है ना, ये आप यही समझें कि पतन के ऊपर, कुएं के ऊपर पानी की जो भीड़ होती है तो रेस लगी हुई है। आपने डोल फेंका तो कभी आपने पहले भर के खींच लिया है, मैंने डोल फेंका कभी मैंने भर के खींच लिया है। ये हक़ और बातिल में ये नहीं है कि जी हार गया है खुदा न खासा बंदा या वो शहीद हो गया है। तो ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पे बंदा डट गया, वो शहीद है या गाजी है, दोनों सूरतों में वो सुरखरू है अल्लाह के यहाँ, वो कामयाब है। तो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया यमसस्कुम क़र्हुन, ये हौसले के लिए कि अगर तुम्हें ओहद में दुख तकलीफ़ पहुँचा है तो फ़क़द मस्सल क़ौम क़र्हुन मिथलुहु, इससे पहले उन्हें भी तो पहुँच चुके हैं। तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, ये अय्याम है लोगों के दरमियान हम इनको फेरते रहते हैं, लोगों के दरमियान हम इनको फेरते रहते हैं। और इसी को एक और जगह पे कुरान मजीद फुरक़ान हमीद ने इन अल्फाज में बयान किया है, इन तकूनु तअलमूना फ़इन्नहुम यअलमूना कमा तअलमून व तरजून मिनल्लाहि मा ला यरजून। ये सूरह निसा है और आयत नंबर गालिबन 104 है। इसका मतलब ये है इन तकूनु तअलमूना फ़इन्नहुम यअलमूना कमा तअलमून, अगर तुम्हें अलम, दर्द, दुख, तकलीफ़ को कहते हैं, अगर तुम्हें तकलीफ़ पहुंची है ना तो उनको भी पहुंच चुकी है जैसे तुम्हें पहुंची है। और तुम्हें फ़ौक़ियत इस बात पे है व तरजून मिनल्लाहि मा ला यरजून, तुम अल्लाह से उस चीज़ की उम्मीद रखते हो जो वो उम्मीद नहीं रखते। तुम अल्लाह से उसकी रज़ा की, उसकी जन्नत की, उसकी खुशनुदी की उम्मीद रखते हो और तुम शहादत की उम्मीद रखते हो। ये उम्मीद उनके पास नहीं है, उनके पास मादियत परस्ती है, दुनिया है, ज़ाहिरी ठाठ बाट है, और तुम्हारे पास वो चीज़ है जो उनके पास नहीं है। व तरजून मिनल्लाहि मा ला यरजून, इस लिहाज से तुम्हें फ़ौक़ियत हासिल है, तरजून मिनल्लाहि मा ला यरजून। और फिर अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा, अल्लाह बड़ा अलीम है और हकीम है, अल्लाह हिकमत वाला है। उसने जो फ़ैसले फरमाए, बदर में फ़ैसला फरमाया, अपनी हिकमत बेहतर जानता है। उहद में फ़ैसला फरमाया, बेहतर जानता है हिकमत को। खंदक में फ़ैसला फरमाया, बेहतर जानता है हिकमत को। तबूक में फ़ैसला फरमाया, बेहतर जानता है हिकमत को। वालीम है और हकीम है। बरादरान इस्लाम, ये है पैगाम करबला, ला तहनु ला तहज़नु अंतुमुल आलऊन इन कुंतुम मुमिनीन। ना तुमने वाहन दिखाना है, दुश्मन के इस मामले में कमज़ोरी नहीं दिखानी है, और ना ही गमगीन होना है। आपने हदीस में पढ़ा होगा, एक ख़ातून के हवाले से मेरे जहन में हदीस आ रही है, उस ख़ातून के भाई, उसका शौहर, उसके बेटे एक जंग में शहीद हुए। उसको बताया गया कि आपके ये अज़ीज़ जंग में शहीद हो गए हैं। उसने कहा मुझे कोई इस चीज़ की परवाह नहीं है, मुझे ये बताओ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बक़ा में हयात हैं? जब लोगों ने बताया कि हाँ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम बक़ा में हयात हैं, उसने कहा कोई बात नहीं है, अगर मेरे पाक नबी के ऊपर ये लोग कुर्बान हो गए तो क्या हुआ। ये जज्बा है, ये जज्बा है।
और ये पैगाम करबला है। हुजूर के दीन को बचाने के लिए, हुजूर के मिशन को बचाने के लिए अगर सारे का सारा कुंबा और ख़ानदान भी चला जाए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा, हुजूर का कुरान और हुजूर का दीन बच जाए तो सरबुलंदी इसी में है। एजाज़ यही है, यही एजाज़। ला तहनु ला तहज़नु अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। और फिर मैं थोड़ा सा आपको, अगर आप कुरान के हवाले से और तारीख़ के हवाले से आप देखना चाहें तो आप देख लें कि हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह बज़ाहिर असबाब से पहलू तय है, लेकिन मुसब्बिबुल असबाब की तायीद हासिल है। तो कितनी शिद्दत की आग वो किस तरह ठंडी हुई, या नारो कूनी बरदम सलामन अला इब्राहीम, ठंडी हो गई। मुसब्बिबुल असबाब की तायीद इधर थी, असबाब दूसरी तरफ थे। और अक्सर व बेशतर ऐसे रहा है, अक्सर व बेशतर ऐसे रहा। आप देख लें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरऔन कि दुश्मन के घर में अल्लाह ताला ने परवरिश करा दी। और फिर आप जो है, जो लोग वाकिफ़ हैं, ये जहाँ के कोई दरिया आता है, पुल आता है, कोई नदी आती है, कोई नाला आता है, इंजीनियर फोर्स हरकत में आ जाती है। पुल बनाओ जी, ब्रिज बनाओ जी, कश्तियों का बनाओ जी, ये करो जी, वो करो जी। वहाँ पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सिर्फ कौम के साथ हैं और सोटा हाथ में है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, सोटे को पानी में मारो, पानी तुम्हें खुद रास्ता दे देगा। असबाब कहीं और है, मुसब्बिबुल असबाब की तायीद किसी और तरफ है। फिर आप देखिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़र्द वाहिद, अकेले हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर बाद में, फ़ारूक़ आज़म बाद में आए, अलीउल मुर्तज़ा बाद में आए, बिलाल हबशी बाद में आए। अकेले फ़र्द वाहिद ला इलाहा इल्लल्लाह अन्नी रसूलुल्लाह की सदा बुलंद की है। अकेले बंदे और असबाब किधर हैं, और मुसब्बिबुल असबाब की तायीद किधर है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस दीन को दुनिया के ऊपर गालिब किया, इस दीन को पूरी दुनिया के ऊपर गालिब किया। और आज भी अल्लाह अकबर का जब आप नारा लगाते हैं तो दुनिया आपसे कांपती है। कुछ तो है ना। ये अलग बात है कि हमने अपने आप को इतना गिराया है कि हम जो है ना, कोई ऐसे करे तो हम पहले ही वैसे ऐसे कर देते हैं, न मारना न मारना न मारना। कितने मर गए हैं, बड़ी बड़ी दौलत वाले मर गए हैं, कोई अस्पताल में मरा है, कोई चारपाई पे मरा है, कोई जंग में मरा है। नाम किसका रहा है? नाम तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रहा है, नाम तो हज़रत खुबैब बिन अदी का रहा है, नाम तो हज़रत सुमैया का रहा है, नाम तो हज़रत अम्मार बिन यासिर का रहा है, नाम बिलाल हबशी का रहा है। जो दीन के लिए कुर्बानी देगा नाम तो उसका रहा है। दौलत से नाम नहीं रहता है, सुकून से भी नाम नहीं रहता है कि फुल लग्जरी लाइफ में बंदा ज़िंदगी गुजारे और फिर ये भी कहे कि कल को कोई उसको याद करेगा, उसकी कब्रत पुत्र में मर्जी ना बढ़ना। ये ज़हन में रख लें। असबाब और मुसब्बिबुल असबाब की तायीद दो अलग चीज़ें हैं। असबाब से पहलू तय, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ, कुरान ने इसका हुक्म दिया है, लेकिन असल बुनियाद मुसब्बिबुल असबाब के ऊपर जो है वो आपका भरोसा होना चाहिए, तवक्कुल होनी चाहिए। मैं हज़रत खुबैब बिन अदी का वाक़या आपके सामने रखूँगा। हज़रत खुबैब बिन अदी, आप जब दुश्मन के नरग़े में कैदी बन कर के आए ना, तो आपसे पहले कुछ लोगों को शहीद किया था दुश्मन ने। आप जब कैदी बन कर के आए ना, तो आपको बड़ी अज़ियतें दी गई, बड़ी तकलीफ़ें दी गई। तो आप बड़े आला अखलाक, इतने इस सारा कुछ होने के बावजूद भी आपने दौरान क़ैद भी बड़े आला अखलाक का मुज़ाहरा किया। लेकिन जो बुनियादी चीज़ जो मैं आपकी गोश गुजार करने लगा हूँ वो है आपकी शुजाअत और बहादुरी। आपको जब सूली पे लटकाया गया ना, तो आपने जो बात गई और जो अशार पढ़े ना, वो पूरी दुनिया के लिए मिसाल है। आपने कहा मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि खुबैब इधर गिरे या इधर गिरे, जिधर भी गिरेगा गिरेगा अल्लाह के नाम पे गिरेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पे गिरेगा। और खुबैब बिन अदी अपने प्यारे आका मौला से कभी बेवफाई नहीं कर सकता कि खुबैब मौत के डर से जो है वो कलमे से पीछे हो जाए, कलमे से पीछे हो जाए। ये वो खुबैब बिन अदी हैं जिन्होंने जान कुर्बान कर दी, जान कुर्बान की, और नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ वफ़ा निभाई। ये हज़रत खुबैब बिन अदी के अशार
पूरे मुसलमानों के लिए बड़े बड़े काबिल गौर हैं कि खुबैब को इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि खुबैब इधर गिरता है या इधर गिरता है, लेकिन हाँ खुबैब जिधर भी गिरेगा अल्लाह के नाम पे गिरेगा। आपको मालूम है कि जब बंदा कैदी बनता है तो उसके साथ बड़ा जुल्म होता है, तशद्दुद होता है। ये जो बंगाल के अंदर लड़ाई के अंदर जो इंडिया में गए थे, उन लोगों से पूछें कि वो बेचारे हमारे एक बुज़ुर्ग नमाजी थे, अल्लाह उन्हें गरीब के रहमत करे, क्या क्या होता है। और हज़रत खुबैब बिन अदी के साथ भी बहुत कुछ हुआ, लेकिन आपने कहा ना दीन इस्लाम से फिरूंगा न मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफ़ादारी तब्दील करूंगा, ये हो ही नहीं सकता है। मौत तो आनी जानी है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कल। खुबैब ने इस दुनिया से थोड़ जाना है। असबाब किधर और मुसब्बिबुल असबाब की तायीद किधर थी। बरादरान इस्लाम, चलते आइए एक कौम आपके सामने जिसके पाँव के अंदर जूते भी नहीं थे, और जिस कौम ने दुनिया की सुपर पावर को कितने साल तक अंगेज रखा और फिर बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले वाला काम हुआ। ये तवक्कुल था, अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा था। मुसलमान जो है वो, उसके पास जो ईमान की दौलत है वो बड़ी अजीम है। मुझे आपको उनके नज़रियात से इख्तिलाफ सही, उनके मामलात से इख्तिलाफ सही, बाकी बातों में इख्तिलाफ सही, लेकिन एक बात ज़रूर है कि पैगाम करबला को समझने वाले डट गए और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर उन्होंने साबित कदमी दिखाई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके ऊपर मेहरबानी फरमाई है। ठीक है, इंटरनल एक्सटर्नल बहुत सारे एलिमेंट थे, वो मेरे से भी वो पोशीदा नहीं है, चीज़ें मेरे भी ज़हन में है, लेकिन आखिर डटे तो हैं ना वो। इस्तिक़ामत का मुज़ाहरा तो उन्होंने किया है ना, ला तहनु वला तहज़नु व अंतुमुल अलाउना इन कुंतुम मुमिनीन, कि तुमने कमज़ोरी नहीं दिखानी है और तुमने हुज़्न और मलाल के अंदर नहीं जाना है, तुम ही सरबुलंद रहोगे बशर्ते कि तुम मोमिन रहे। बरादरान इस्लाम, एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत, और ये जो ज़िनसाज़ी होती है ना, ये जो आपके हाथ में एक छोटी सी डिवाइस है ना, इसके साथ ज़िनसाज़ी बड़ा आसान काम है। अगलों ने आपको ये बावर कराया कि आप बिल्कुल अखलाक में भी बिल्कुल गिर गए हैं, आप मामलात में भी बिल्कुल गिर गए हैं और आप तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपके पास जो दौलत है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की, वो किसी और के पास नहीं है। और आप वो अंगारा है कि जिसको थोड़ी सी फूंक देंगे तो फिर चलेगा, फिर उठेगा, उससे शोला फिर निकलेगा। आपने और मैंने अपने आप को इतना कमज़ोर समझा कि शायद हम किसी खाते के नहीं रहे। ऐसा नहीं है। हम आखिर उस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, हम अल्लाह के परिसार हैं, अल्लाह की तौहीद को मानने वाले। और बड़ी से बड़ी बात यह है, हमारा ये यकीन है कि हम इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हमारी ज़िंदगी और मौत अल्लाह के लिए, ज़िंदगी और मौत अल्लाह के लिए। मर तो जाना है सभी ने, किसी ने बिस्तर पे मरना है, अस्पताल में मरना है, और किसी ने जंग में मरना है। मर तो जाना है सभी ने, लेकिन नाम उसी का रहेगा जो अल्लाह की ज़ात के ऊपर और अल्लाह के इस दीन के ऊपर अपनी जान को वारेगा। बरादरान इस्लाम, दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में कि अल्लाह ताला की ज़ात मुसलमानों को वो खोई हुई शान व शौकत दोबारा वापस दिलाए, और अल्लाह ताला की ज़ात इनकी हामी व नासिर हो और इन्हें इस्तिक़ामत नसीब फरमाए। इस्तिक़ामत बड़ी चीज़ है। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो।